नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अडानी फिर से फंस गए, अच्छे खासे फंस गए, फिर से अमेरिका में फंसे। इस बार क्या कहते हैं कि एक ऑफिस है वहाँ का, ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल, जिसको ओफेक कहते हैं, ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल। हुआ क्या है कि अडानी साहब जो थे वो ईरान से तेल खरीद रहे थे। तेल हो, एलपीजी हो, जो भी है, वो खरीद रहे थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल में रिपोर्ट आ गई। तो साहब लफड़ा हो गया। वो कहते कि मैंने तो 2 जून 2025 के बाद कोई तेल खरीदा ही नहीं है। पर जहां तक हमारी रिपोर्टिंग है, जो हमने अपने चैनल पे एक रिपोर्टिंग की थी अभी 2-3 महीने पहले ही, हमने कहा था कि अडानी ईरान से तेल ले रहा है और उसके टैंकर क्या करते थे, नकली उसके अंदर वो ट्रैकिंग सिस्टम ने बताया था कि उनका जो शिप था, टैंकर, वो ईरान जाता है। पेपर में बताया जाता है कि वो इराक पे है। जी हाँ, इराक में, ईरान में नहीं है। ईरान से तेल भरवाता है, तेल भरवा के फिर वो ओमान जाता है। ओमान में एक दिन रुकता है, ऐसे ही खड़ा रहेगा बस, और उसके बाद वहां से निकलता है। ये सीधा का सीधा मुंद्रा पोर्ट आता है, अडानी का पोर्ट गुजरात का, वहां पे आ जाएगा। अभी तेल उतारता है, चला जाता है। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि भाई ये बंदा इस ढंग से इलीगल ईरान के तेल का या एलपीजी का कारोबार कर रहा है, और उनके पास सारा ट्रैकिंग आ गया उसका, क्योंकि बिना ट्रैकिंग के काम नहीं करते ना ये लोग। तो पूरे उसके सबूत आ गए। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल में पूरे सबूत आ गए, तो रिपोर्ट आ गई। तो अब ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल जो था, अब उसने साहब इंक्वायरी स्टार्ट कर दी। और ये 10 फरवरी की बात है, यानी कि कल की। और अल्टीमेटली वहां पर इनको पता लग गया कि भाई कुछ लफड़ा हुआ है। इस ऑफिस ने अडानी को इस मामले में एक नोटिस दिया, और अडानी कहते हैं हम उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। दरअसल ये सारा का सारा जो मसला था, ये जो जांच शुरू हुई है, इस समय अप्रॉक्सीमेटली जून 2023 से, कि ये ईरान से इलीगली तेल ले रहे हैं। अडानी का कहना है कि मैंने जून 2025 से तेल लेना छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी तेल तो लिया उसने। अब ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल, जिसे ओफेक कहते हैं, OFAC, ओफेक, ये एलिगेशन है कि भाई वो मुंद्रा पोर्ट पे वहां से एलपीजी के पूरा जहाज जो आता है वो माल उतारता है वहां पे। अब ये सारी की सारी एलिगेशन जो थे, सबसे पहले कुछ महीने पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल में आए थे, और उसके बाद फिर एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, एक RFI होता है, वो फिर फरवरी 4 को इशू किया गया था। तो वहां पर फिर ये इंक्वायरी स्टार्ट होती है। ये इंक्वायरी दरअसल क्या है कि इस बारे में है कि जब हमने ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है कि आप वहां से कुछ नहीं खरीद सकते, तो आप कैसे खरीद रहे हो। ये बात तो सही है कि वो दादागिरी तो चलती है अमेरिका की, कि मैंने कह दिया कि तुम उससे नहीं खरीदोगे तो नहीं खरीदोगे, नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी सैंक्शंस लगा दी जाएंगी, और फिर जैसी सैंक्शन लगेंगी तुम कहीं से भी कुछ भी धन कारोबार डॉलर में नहीं कर पाओगे। तो डॉलर की पूरी पाइपलाइन, जैसे स्विफ्ट की पाइपलाइन होती है, उससे तुम बाहर हो जाओगे, जैसे रशिया बाहर है। अब इसको लेके अचानक से अडानी के शेयर्स कल गिरे बहुत बुरी तरह से, और एकदम हलचल हो गई कि एक और, पहले 2 केस चल रहे थे, एक सिविल केस था, एक क्रिमिनल केस था जो रिश्वत देने का था, अब ये केस और आ गया साहब। तो अडानी की जो मुसीबतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। तो इन हालातों में आप क्या करोगे। अब ये जितना बचने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे मुसीबत है कि वहाँ की जो अदालतें हैं, वहाँ के दफ्तर जो है, वो किसी इम्पैक्ट में नहीं आते, कोई उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। जो कोई इंडिया थोड़ी है कि कोई अडानी को अगर समन दे देगा तो उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा, जज का ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसका ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसके ऊपर रेड करवा देंगे, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता ना। अमेरिका में लोग बिकते नहीं ना इतनी जल्दी।
अदालतें भी नहीं बिकती, जजेस भी नहीं बिकते, और जो इस टाइप के इंक्वायरी के ऑफिस है वो भी नहीं बिकते वहाँ पे। अडानी को खरीदने की आदत है लोगों को, इंस्टीट्यूशंस को। तो ये दिक्कत हो जाती है। और अडानी अगर इतना बड़ा व्यापारी हो गया है तो फिर उसको अगर वहाँ से सज़ा मिल जाती है तो फिर चक्की पीसने में कोई ज़्यादा देरी लगेगी नहीं साहब इसको। कभी तो न्याय की चक्की में पिसेगा वो। पाप तो किया उसने, ये तो सबको पता है। शुक्रिया आपका।